नीट 2026। जैसा कि आपको पता ही है कि ये पेपर लीक हो गया है। ड्यू टू दैट दोबारा से इस पेपर को कराया जाना है। नेगेटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं, अपनी अपनी जगह सारे ही लोग सही है। नेगेटिव लोग तरह तरह की रील बनाने में बिजी हैं, बट इफ यू आर little conscious about your future, then better not to engage yourself with real। आपको करना क्या है, रीनीट को आपने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है, नेगेटिविटी से बचना है। और इसी रेफरेंस में क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जहां पर रीनीट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये लेक्चर नंबर 1 है। यहाँ पे कुछ खास नहीं होने वाला है, बस नीट 2026 का जो पेपर था उसकी एनालिसिस करेंगे। इसका मोटिव ये है कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से अवॉइडेबल है। अगर समय नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। जिनके नंबर 50 या 100 के बीच में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बट जिनके नंबर 100 के ऊपर है, 150 तक है, उनके लिए ये बात इस वीडियो में जो होने वाली है हेल्पफुल इतनी नहीं है। कारण उन्हें तो सारा ही पढ़ना है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि क्या लेस इम्पोर्टेंट है, क्या मोर इम्पोर्टेंट है। उनके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब कुछ बताया जाएगा। बट हर प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, सबको डील करना हमारा रेफरेंस, हमारा टारगेट है। तो पहले वीडियो में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पर ही काम किया जाएगा, उनके बारे में बात करी जाएगी। देख लीजिए, ये सारे चैप्टर्स हैं। इन टोटल वही कोई आप जानते हो कि 28 चैप्टर होते हैं। और टोटल कहा जा सकता है नहीं, मतलब होता ही है या हुआ ही तब कि 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे। इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और कुछ ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जहां पर 3 क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर एक भी नहीं है। तो इस डेटा को कंपाइल किया गया है और आपके लिए यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर की गई है, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ये 4 चैप्टर हैं विद 3 क्यू, मतलब ऐसे वो चैप्टर्स हैं ये जहां पर 3 क्वेश्चन पिक हुए हैं। सबसे पहला यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा रोटेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला, एंड देन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड देन एटम। तो ये 4 चैप्टर है विद 3 क्वेश्चन। आप कह सकते हो कि यहाँ पर से टोटल आपके 48 मार्क्स कवर होंगे। आउट ऑफ यू कैन से 180, आपके 50 नंबर लगभग लगभग यहीं से आने वाले हैं। वेटेज मैंने लिख भी दिया है, 27% बाई मार्क्स अगर हम बात करें तो वेटेज इन्हीं 4 चैप्टर से है। तो आप इन्हें टिक कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये अगर सिर्फ ट्रेंड 2026 के बेसिस पे होता तो मैं इसको इतना स्ट्रेस नहीं देता। ये ओवरऑल भी इम्पोर्टेंट है, मतलब जेई मेंस का पैटर्न अगर हम देख लें या नीट का लास्ट 10 या 20 इयर्स का देख लें, तो यही कोई चैप्टर्स 4 हैं, मोटे मोटे तौर पे 5-6 भी हो सकते हैं। बट ये डेफिनेटली वो चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तो आपको इन्हीं 4 चैप्टर से स्टार्ट करना है। आपको मतलब किसको, जिनका कहानी 50 या 100 नंबर के बीच का है। बट अगर आपकी कहानी बहुत ऊपर है, आप 100 या 150 नंबर वाले हैं, तो फिर आपको सिलेक्टिव चैप्टर्स नहीं करने हैं, सारे ही करने हैं। हालांकि मैं सारे ही कराऊंगा, बट मैंने बता दिए कि ये वो 4 चैप्टर्स हैं जो उनके लिए हेल्पफुल होंगे जिनकी नाव डूब रही है। शायद रीनीट में उनकी नाव डूबने से बच जाए, इसलिए ये बताना जरूरी था। अब मीडियम कैटेगरी के चैप्टर्स ये आपकी स्क्रीन पे हैं। ये टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जहां पर जहां पर दो दो क्वेश्चन लिए गए हैं। मोशन इज स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये वो चैप्टर है जो अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप इसे एक बार को छोड़ दे तो चल जाएगा। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आया है और ये वो चैप्टर है जो अवॉइडेबल है। जब तक ऊपर के सारे चैप्टर ना हो गए हो तब तक आपको इन पर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से आप देखो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। एक बार एक रिमार्क मैं बार बार देता जा रहा हूँ, मैं फिर से दे दूं, डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर पैटर्न बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं, नहीं करनी चाहिए, बट बच्चों का इंटरेस्ट रहता है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। रैंडमाइजेशन जो है ये रहता है एग्जामिनेशन में, मतलब ऐसे मानो कि जैसे नीट वाले या मतलब एनटीए वाले लोगों के पास में क्या रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है। उनको पता रहता है कि हम लोग पैटर्न बना रहे हैं, हम लोगों ने पता लगा लिए हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये फालतू है। तो वो क्या करते हैं, अगली बार वही जिनसे पिछली बार क्वेश्चन नहीं पूछे थे अगली बार उससे पूछ लेते हैं। बैलेंस भी बन जाता है, रैंडमाइजेशन भी हो जाता है। इसलिए
प्रेडिक्ट करना, बहुत लोगों ने बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया है। कुछ लोग तो कह रहे होते हैं कि हमारे पेपर नोट से 100% सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, 100% गेस कर देता हूं मैं। 100% गेस वही कर सकता है जिसने पेपर लीक कराया होगा, बाकी अगर लीक नहीं कराया तो 100% गेस इम्पॉसिबल है किसी भी एग्जाम में। पैटर्न गेस करना और एग्जैक्ट क्वेश्चन गेस करना, दो बातों में अंतर है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम की अगर बात ना करें तो पॉसिबल नहीं है कि आप एग्जैक्टली इवन पैटर्न भी पूरी तरह से गैस कर पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास में कुछ ऐसा डेटा रहता है जिससे वो समझ जाते हैं कि लास्ट ईयर कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने यहाँ गलतियां करी थी, तो अगली बार हम यहाँ से पूछेंगे तो चांस है कि जो मेरिट बनेगी या जो एलिमिनेशन होगा, जो रैंकिंग होगी, रैंक बनाना होगा बच्चों को आसानी, कुल मिलाकर के वो हमारा भला नहीं सोचते हैं। वो वो टॉपिक ढूंढ रहे होते हैं जहां पर मेजर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और जहां पे गलती करते हैं हम लोग, वहीं से वो अगली बार सवाल पूछते हैं। तो ये प्रेडिक्ट कर देना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैंने मोटे मोटे तौर पे प्रेडिक्ट कर दिया है। ये 4 चैप्टर किसी भी कीमत में नहीं छोड़ने हैं। इसके बाद ये आपके इम्पोर्टेंट है, और ये इमरजेंसी है तो छोड़ दीजिए, बाकी ये लास्ट में करने अवॉइडेबल है। एनीवे, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं ये भी मैं बता दूं। आगे जो भी ये पेपर है उसका सारा क्वेश्चन डिस्कस होगा, पूरा सेशन होगा। बट उसके पहले अगर पॉसिबल हो सकता है आपसे, तो आप एक काम करें, चाहे आप ये काम हमारे साथ कर लें या आप अपने किसी नोन के थ्रू इस काम को कर लें, या आपके जो सर हों उनसे बात कर लें कि आपने 2026 का पेपर जैसे सॉल्व किया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिला था आपने कैसे किया था, भले ही गलत हुआ हो, डज नॉट मैटर, तो गलत सोल्यूशन ही आप हमको सेंड करें। तो क्या होगा, मैं आपकी अप्रोच देखूंगा, क्या देखूंगा कि आपने ये गलत किया, आप कैसे सोचते हैं, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, और सही भी किया है मान लो ये क्वेश्चन आपने, तो भी आप इसका सोल्यूशन वैसे ही दें, वैसे ही लिख करके दें, पीडीएफ बना के दें जैसे आपने एग्जाम में किया था। उससे मैं ये समझ पाऊंगा कि अगर आप ये क्वेश्चन सही कर रहे हो तो क्या ये क्वेश्चन को करने की अगर 4 मेथड है तो क्या आप सही वाला मेथड ले रहे हो या इससे शॉर्ट पॉसिबल है। तो आपकी अप्रोच को, आपकी साइकोलॉजी को, आपकी पेडागोजी को करेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है कि डिक्टो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपने इस क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करें और पीडीएफ बनाए और हमको भेजें। इसके बाद मैं उसको एनालाइज करूंगा और उसमें जो जो सुधार हो सकते होंगे आपको बताऊंगा। देन आफ्टर बेटर कि आप इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन जो मैं देने वाला हूं अगले वीडियो में देखें, उससे क्या होगा कि बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपकी कमियां आपको समझ आएंगी। मोस्टली ज्यादातर बच्चों में पाया ये गया है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स रही हैं जल्दी जल्दी में, बाकी इस पेपर में कोई बहुत खास रॉकेट साइंस नहीं थी, एक दो क्वेश्चन बोनस टाइप के भी थे। ये सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। आप ये समझ गए होंगे कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आपको अब सिंसियरली अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और नेगेटिविटी से बचना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।